नमस्कार प्यारे नर्सिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका रोहता नर्सिंग एक्सप्रेस में। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल न्यूज़ में एक नाम बार बार सुनने को मिल रहा है, निपाह वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जिसकी मौत की दर बहुत ज़्यादा होती है और जिसका कोई पक्का इलाज या वैक्सीन भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निपाह वायरस क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, यह कैसे फैलता है और सबसे ज़रूरी इससे बचाव कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं निपाह वायरस के बारे में। सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे कि निपाह वायरस क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। निपाह वायरस इज ए जूनोटिक वायरस। ठीक है, यह एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस से मतलब क्या है? ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? जूनोटिक वायरस कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा यही लिखा है, इट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। ठीक है, यानी कि ये जो वायरस होता है एनिमल से ह्यूमन में फैलता है। ठीक है, चलिए अगला अगर हम पॉइंट देखें, इसका नेचुरल रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर से मतलब क्या है? वेक्टर, यानी कि वाहक। ठीक है, जो वायरस है वो किसके द्वारा जो है मनुष्यों में फैलता है? तो याद रखिएगा, फ्रूट बैट। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा? फ्रूट बैट, जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि फिगर में भी आप देख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए बेटा बात करते हैं एग्जाम वन लाइनर की। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निपाह वायरस का वेक्टर या रिजर्वायर क्या होगा, तो बच्चा आपका आंसर क्या होगा? फ्रूट बैट। इसका जीनस याद रखिएगा, टेरोपस। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं इसके हिस्ट्री और ऑक्यूरेंस के, यानी कि इतिहास और घटनाएं, कब कब ये वायरस फैला है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट डिस्कवरी, इसकी पहली खोज कहाँ हुई थी? तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1998 इन मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में 1998 में सबसे पहला केस जो है निपाह वायरस का देखने को मिला था। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इंडिया में निपाह की क्या कंडीशन रही है। तो आउटब्रेक्स हैव अकर्ड इन, यानी कि भारत में इसके मामले मुख्य रूप से आपको दो राज्यों में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। एक तो है वेस्ट बंगाल, दूसरा है केरला। आपको की पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केसेस आर यूजली लो बट द डेथ रेट इज वेरी हाई। याद रखिए कि निपाह वायरस से जो होने वाले केस हैं वो तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा केस है तो उसमें डेथ रेट की जो, यानी कि मॉर्टेलिटी जो रेट होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्यों रहता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि इसका ना तो कोई पक्का ट्रीटमेंट है, ना ही कोई वैक्सीन बनी है। राइट बच्चा। चलिए बात करते हैं ट्रांसमिशन की, कैसे जो है ये फैलता है। तो याद रखिएगा, फ्रॉम इन्फेक्टेड बैट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, संक्रमित चमगादड़ से। तो कंज्यूमिंग फ्रूट्स हाफ ईटन बाय बैट्स, यानी कि ऐसे फल, ठीक है, खाए हुए फल, जैसे कि अभी फिगर में भी देख रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि फ्रूट्स जो बैट होते हैं इनके द्वारा खाए हुए ऐसे फल जो आधे अधूरे होते हैं, उनका कभी भी सेवन हमें नहीं करना है। ठीक है ना, तो उनके झूठे फल तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। दूसरा, ड्रिंकिंग रॉ डेड पाम सैप कंटामिनेटेड बाय बैट्स। ठीक है, जैसे कि खजूर का कच्चा रस, जिसको हम हिंदी में जनरली भाषा में तो क्या कहते हैं? ताड़ी। आप फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या है? खजूर का रस है। ठीक है, कच्चा रस होता है जिसको हम ताड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ताड़ी का भी कभी सेवन नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि चमगादड़ के द्वारा इन्फेक्टेड हो। क्लियर है। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं पिग्स की, तो कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक पिग्स, अगर मान लीजिए पिग जो है, ठीक है, जो सुअर है, अगर ये इन्फेक्टेड है निपाह वायरस से, तो उस केस में हमें पिग के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आना। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि पिग में जो है ये कैसे वायरस जो है इंटर कर जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हाफ ईटन जो फ्रूट्स होते हैं बैट के द्वारा खाए हुए, अगर वो पिग जो है खा लेता है उसे, तो पिग भी क्या हो जाएगा? हमारा बैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लिनिकल इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, ऑलवेज आस्क पेशेंट हिस्ट्री अबाउट ईटिंग रॉ फ्रूट्स और कांटेक्ट विद पिग्स। याद रखिएगा, ऐसे केस में पेशेंट से हमेशा ये सवाल जरूर पूछना है कि क्या आपने कोई ईटन रॉ फ्रूट्स तो नहीं खाया है, यानी कि आपने कोई झूठे फल तो नहीं खाए हैं। ठीक है, या आप किसी पिग के संपर्क में तो नहीं आए। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछना है आपको। राइट। चलिए अब हम देखेंगे कि ह्यूमन से ह्यूमन में ये कैसे जो है ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहला हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, स्प्रेड थ्रू क्लोज कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए,
तो उस केस में आप भी जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, बॉडी फ्लूइड के अगर कांटेक्ट में आ गए, जैसे कफिंग, ठीक है, खांसी हो गई, सलाइवा हो गया, यूरिन है या ब्लड है, इसके अगर आप कांटेक्ट में आ गए तब भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो जोखिम ग्रुप है, जो रिस्क सबसे ज़्यादा ग्रुप है, वो कौन सा होगा, तो याद रखिएगा हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा हेल्थ केयर वर्कर्स आर एट हाई रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। राइट, चलिए बेटा, चलिए बात करते हैं इसके सिम्टम्स के। तो याद रखिएगा जो अर्ली सिम्टम्स होंगे वो बिल्कुल फ्लू या फीवर के समान होते हैं, इसीलिए जो है ये पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो है हाई फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक है, ठीक है, बॉडी एक, ठीक है, जिसको हम माइल्जिया कहते हैं, यानी कि बदन में दर्द होगा, वॉमिटिंग जैसी शिकायत हो सकती है, गले में खराश हो सकती है। क्लियर है, अगर ये लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है कि निपा वायरस की आप चपेट में आ गए हैं। राइट, चलिए बेटा बात करते हैं सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से इसका प्रिवेंशन हम नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी कभी आप वायरस के इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। और क्या क्या बेटा कंडीशन जो है देखने को मिलेगी, तो याद रखिएगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, यानी कि सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। इंसेफेलाइटिस हो सकता है, यानी कि ब्रेन में सूजन हो सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम न्यूरोलॉजिकल साइंस की बात करते हैं तो आपको डिजीनेस महसूस हो सकता है। ठीक है, सीजर है, कोमा है, यानी कि चक्कर, बेहोशी आना, ठीक है, दौरे आना या कोमा तक की स्थिति आ सकती है। राइट बच्चा, चलिए बेटा बात करते हैं कि निपाह वायरस जो है इतना डेंजरस क्यों होता है। तो सबसे पहले हम फैक्ट की अगर बात करते हैं तो नो स्पेसिफिक केयर, यानी कि इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई निश्चित दवा उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, कोई भी अभी तक अप्रूव्ड वैक्सीन जो है उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से क्या है मोर्टेलिटी रेट जो है बेटा काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगी आपको, यानी कि 40 to 70% मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम प्रिवेंशन नहीं बेटा करेंगे तो यहाँ पे इंसेफेलाइटिस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रेन जो है ब्रेन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए वहीं बेटा अगर हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सपोर्टिव केयर सबसे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। तो सिंस देयर इज नो ड्रग, चूंकि यहाँ पे कोई ड्रग नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन सिम्टम मैनेजमेंट। तो जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे वो सिम्टम्स के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या क्या दे सकते हो पेशेंट को, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन सपोर्ट दे सकते हैं, आईसीयू केयर हो गया, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, सीजर कंट्रोल करना है यहाँ पे, तो सीजर कंट्रोल से संबंधित जो ड्रग्स होते हैं वो हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, चलिए तो गोल्डन रूल सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा याद रखना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जल्दी पहचान कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना और पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट कर देना, जिससे कि दूसरा व्यक्ति जो हेल्दी व्यक्ति है वो इन्फेक्टेड ना हो। चलिए बेटा बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइटरी प्रिकॉशंस, यानी कि खान पान से संबंधित क्या क्या सावधानी रखनी है। तो याद रखिएगा डू नॉट ईट फॉलन और हाफ ईटन फ्रूट्स, यानी कि हमारे जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि चमगादड़ के द्वारा खाए हुए झूठे फल तो बिल्कुल खाने ही नहीं है, या ईटन या कोई फॉलन जो जैसे हम देखते हैं कि बहुत से पके हुए फल जो है गिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूर देख लें कि ये किसी प्रकार से किसी पक्षी ने तो नहीं खाए हैं, अगर खाए हैं तो उसको हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, डू नॉट ड्रिंक रॉ डेट पाम सैप या ताड़ी। जैसे मैंने भी आपको बताया था ताड़ी का भी बिल्कुल सेवन नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है कि जो फ्लाइंग फॉक्स था जिसे हम फ्रूट बैट कहते हैं, हो सकता है उसने उसको इन्फेक्टेड कर दिया हो। ठीक है ना, तो ऐसे केस में बिल्कुल भी ताड़ी हमें नहीं पीनी है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अवॉइड कांटेक्ट विद बर्ड्स एंड पिग्स। ठीक है, चमगादड़ों या जो पिग है उसके डायरेक्ट संपर्क में आने से हमें बचना है। क्लियर है बच्चा, चलिए अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन या पर्सनल हाइजीन की। बात करते हैं तो याद रखिएगा वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली विद सॉप एंड वाटर, यानी कि साबुन और पानी से जो है बार बार हाथ को धोते रहें। ठीक है ना, चलिए मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सिक पीपल, जो बीमार व्यक्ति हैं उनसे प्रॉपर तरीके से जो है डिस्टेंस बनाए रखें। ठीक, चलिए तो मेडिकल एडवाइस यहाँ पे बेटा क्या होता है, इफ़ यू हैव फीवर या हेडेक,
अगर आपको फीवर जैसी दिक्कत आ रही है, साथ में सिर दर्द भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को तुरंत जो है इन्फॉर्म करें, राइट। चलिए बेटा, बात करते हैं एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वेक्टर या यहाँ पे रिजर्वायर क्या होगा, तो याद रखिएगा फ्रूट बैट होगा, ठीक है। चलिए, फ्रूट बैट क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, फल खाने वाला जो चमगादड़ होता है उसी को हम फ्रूट बैट कहते हैं या फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, ठीक है। जीनस याद रखिएगा, टेरोपस है, ठीक। अच्छा, ये वायरस जो है किस प्रकार का होता है, तो जूनोटिक होगा, यानी कि जंतुओं से ह्यूमन में फैलने वाला वायरस होगा ये, ठीक। आरएनए टाइप का वायरस होगा ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। टारगेट ऑर्गन क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इंसेफेलाइटिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक। लंग्स में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, तो याद रखिएगा आपको जो लक्षण है वो 4 से 14 दिन के अंतर्गत जो है आपको देखने को लक्षण मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट जो है अभी तक नहीं बन पाया है, ना ही कोई ड्रग्स है और ना ही कोई वैक्सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको प्रिवेंशन ही जो है क्योर है, राइट। अगला हम बात करते हैं सिम्टम्स को याद करने के तरीका बेटा क्या है, तो याद रखिएगा फियर, ठीक है। तो एफ का मतलब बेटा क्या होगा यहाँ पे, फीवर, यानी कि काफी ज्यादा हाई फीवर होगा। ई का मतलब क्या है, इंसेफेलाइटिस, ठीक है, ब्रेन में सूजन है, ठीक, या आपको हेडेक हो रहा है। ए का मतलब क्या है, एक्ने, यानी कि बदन दर्द, ठीक है। आर का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो ये आपको निमोनिक जो है याद रखना है सिम्टम्स, ठीक। सिम्टम्स क्या है बेटा, फियर, राइट। चलिए, तो मेंटल कंफ्यूजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। मेंटल कंफ्यूजन और ड्रॉसीनेस इज अ रेड फ्लैग साइन, याद रखिएगा। मानसिक भ्रम यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। ड्रॉसीनेस, उन्नीदापन, यानी कि नींद जैसी अगर आपको आ रही है, तो ये एक खतरे का संकेत है, याद रखिएगा बच्चा, राइट। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है नर्सिंग और मेडिकल नॉलेज आसान हिंदी में। थैंक यू।